जय माँ भारती। जय मानवता। जय भीम। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राव, CPR। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं इंटरेक्टिंग वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। संकल्प विधान के मामले में क्या छेड़छाड़ है और क्या अवैज्ञानिक है इसका मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इस एक छोटी सी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको संकल्प विधान में क्या छेड़छाड़ है, क्या अवैज्ञानिक है और ये संकल्प विधान क्यों नहीं करना चाहिए, इस विषय में आपको डिटेल बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको एक तस्वीर दिखेगी। इस तस्वीर को सबसे पहले आप जितना भी जो इसमें लिखा हुआ है इसको ऊपर से लेकर नीचे तक के पढ़ लीजिए। ये है विशेष संकल्प, जो जनरली हर जगह इसी तरीके से संकल्प लिया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए जब पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, तो ये संकल्प वो पढ़ के संकल्प लेता है। परंतु ये जो संकल्प है इसमें छेड़छाड़ है, ये अवैज्ञानिक है। 12वीं सदी के बाद जब चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी अमर होने के बाद में जब सुल्तानों का राज भारत देश में आया, तब सुल्तानों ने पूर्णता से सनातन धर्म को क्षति देना शुरू किया। नालंदा में इतने सारे जितने भी शास्त्र थे, जितना इतिहास था, उसे नष्ट करना शुरू किया। साथ ही साथ ऐसे कुछ शास्त्र के उन्होंने खुद से ही निर्माण कर दिए और उसमें कुछ उन्होंने विज्ञान को रखा और उसमें कुछ उन्होंने खुद के मन का थोप दिया और उसी को परंपरा बना के हम सब पे, पूरे भारतीयों पे थोप दिया। इसमें ये भी है विशेष संकल्प। जब आप किसी के नाम की पूजा पाठ करते हैं तब इस तरीके के संकल्प लिए जाते हैं। जनरली लोग आपको इसी तरीके के संकल्प लेते हुए दिखते हैं। संकल्प पढ़ते हुए और उन व्यक्ति के नाम का, जिस व्यक्ति के नाम का वो संकल्प ले रहे हैं, इस तरह से वो संकल्प लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये विधि विधान में क्या वैज्ञानिक है, ये मैं आपको बता दूं क्या छेड़छाड़ है और ये संकल्प क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप इसमें चौथी लाइन देखिए। इसमें लिखा हुआ है, युगे कल युगे कली प्रथम चरणे। जब वेद की उत्पत्ति हुई अरबों खरबों साल पहले, अरबों खरबों वर्ष पहले, तब कलयुग नहीं चल रहा था। ये जो इसमें लिखा हुआ है युगे कली प्रथम चरणे, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से ये बिल्कुल इसमें छेड़छाड़ हुई है और इस तरीके का कोई संकल्प लेना ही नहीं चाहिए। इस तरीके का कोई संकल्प बोल के किसी के लिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आप इससे 2 लाइन नीचे देखिए, इसमें लिखा हुआ है नम्न नगरे ग्रामे। नम्न नगरे नहीं होता, नमनी नगरे, क्षमा करें, नमनी नगरे ग्रामे। नमनी नगरे ग्रामे नहीं होता है, नगर होता है, ग्राम होता है। उसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आइए, आप देखेंगे नाम संवत्सरे। नाम होता है संवत्सर होता है, संवत्सर नाम होता है, संवत्सरे नहीं होता है। अयने नहीं होता है, अयन होता है। ऋतो नहीं होता है, ऋतु होता है। मासे भी नहीं होता है, मास होता है। ये बिल्कुल गलत संस्कृत इसमें लिखी हुई है। पक्षे भी नहीं होता है, पक्ष होता है। और दूसरा नक्षत्र भी नहीं होता है, नक्षत्र होता है। योगो भी नहीं होता है, योग होता है। और साथ ही साथ थोड़ा और नीचे आइए, आप देखेंगे गोत्रो त पन्नस्य इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो है ये भी नहीं होता है, गोत्र होता है। गोत्र उत्पन्नस्य नहीं होता है, गोत्रोत्पन्नस्य नहीं होता है इसमें। उसके बाद आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है शर्मण वर्मण गुप्तस्य। ये पहले से किसी विधान में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता है। जब कोई भी तरह से विधान हो, उसमें जो जगह छूटी होती है उसमें व्यक्ति का नाम बोला जाता है। पहले से उसमें नहीं लिखा होता है शर्मण वर्मण गुप्तस्य। अब इसके बाद में आप थोड़ा इसके और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य इसमें लिखा हुआ है। इस तरह से भी नहीं लिखा जाता है किसी विधान में। और सबसे ऊपर देखिए आप, इसमें सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है विष्णुर विष्णुर। ये इस तरह से विष्णु भगवान जी का कोई मंत्र ही नहीं है। इस तरह से कोई मंत्र ही नहीं लिखा जाता है। कितने भी ऋषि महर्षियों ने भी कोई मंत्र लिखा है तो इस तरह से लिखा ही नहीं है। इसमें कोई विज्ञान ही नहीं है। भगवान विष्णु जी का ये मंत्र ही नहीं है। इस तरह से मंत्र बोला ही नहीं जाता है, क्योंकि इसमें कोई विधान ही नहीं है, इसमें कोई बीज नहीं है, इसमें कोई संपुट नहीं है, इसमें कोई व्यंजन ही नहीं है।
इस ये जो विधान में अब पहली लाइन में आप थोड़ा सा आगे देख लीजिए, महापुरुष से ऐसा कुछ लिखा हुआ है। भगवान निराकार भगवान, उनके सारे जितने भी रूप हैं, सर्व निराकार भगवान को कभी महापुरुष नहीं कहा गया है। महापुरुष उन्हें कहा गया है जिन्होंने अपनी वीरता से भारत देश को स्वतंत्र करवाया है, भारत देश को संविधान दिया है, उन्हें महापुरुष कहा जाता है। ये इसके बाद में आप देखिए थोड़ा नीचे आते हुए, ये श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य के बाद में कि एक लाइन छोड़ के नीचे में, इसके बाद में आप देखेंगे इप्सित कामना लिखा हुआ है। तो इस तरह से नहीं लिखा होता है किसी विधान में कामना वगैरह। अब किसी व्यक्ति की जो कामना होगी वो छोड़ के क्या वो ये पड़ेगा? जो व्यक्ति की कामना होती है, कामना अलग होती है। कामना वो जो चाहे वो कह सकता है, उसकी जो भी कामना है। कामना कभी लिखी नहीं जाती किसी शास्त्र में। ये टोटली छेड़छाड़ है। ये जितना संकल्प विधान है ये छेड़छाड़ है और अवैज्ञानिक है। ये सनातन धर्म का संकल्प विधान है ही नहीं, ये थोपा हुआ संकल्प विधान है। और इस तरह से संकल्प लेके जो भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए पूजा पाठ करता है, उसे उस पूजा पाठ का किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिलता। जो लोग इंटेंशनली करते हैं वो गलत करते हैं, वो अमानवीय कार्य करते हैं अगर वो इस तरीके के संकल्प का विधान कर रहे हैं तो। और जो लोग इंटेंशनली नहीं करते हैं तो उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। मैं ये संकल्प विधान में क्या छेड़छाड़ ये बताने के बाद में आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं ये बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मैं इंटरेक्टिंग वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जय माँ भारती, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम।